बच्चे आज हम करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बेसिकली बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन से पहले हम समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। केमिकल इक्वेशन बेसिकली क्या होती है, केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन है। केमिकल रिएक्शन अपने को पता है, जिस टाइम पे दो चीज़ें रिएक्ट करेंगी और एक कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म करेंगी, दैट इज केमिकल रिएक्शन। अब उन केमिकल्स को, जैसे अगर जो मैं ये कहता हूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाता है, एक एग्जांपल के तौर पे लिख लेते हैं। मान लो हमारे पास है कि हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाता है। अब मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूँ कि हाइड्रोजन मतलब ऐसा, ऑक्सीजन मतलब इस तरीके से नहीं लिख रहा हूँ, है ना। हमने क्या किया है, हमने हाइड्रोजन की जगह H2, ऑक्सीजन की जगह O2 और वाटर की जगह H2O लिखा है। ये एक्चुअली क्या किया हमने जो हाइड्रोजन है उसको सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ऑक्सीजन को उसके सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट किया, वाटर को उसके सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट किया। तो जिस टाइम पे रिप्रेजेंटेशन हुई है, और हाइड्रोजन H नहीं है, इसकी एलिमेंट्री स्टेट होती है। एलिमेंट्री स्टेट मतलब जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन कभी भी अकेला नहीं मिलता है तो H2 की फॉर्म में मिलता है, ऑक्सीजन कभी अकेला नहीं मिलता तो O2 की फॉर्म में मिलता है, वाटर हमेशा H2O की फॉर्म में मिलेगा। तो जब हमने उन रिएक्टेंट्स को लिख दिया और जो प्रोडक्ट था वो लिख दिया, LHS में रिएक्टेंट्स, RHS में प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारे सारे क्या थे, ये हमारे रिएक्टेंट्स हो गए हैं और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं। अब इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को जब हमने रिप्रेजेंट कर दिया उनके सिंबल्स की फॉर्म में, और साथ में मैं ये लिख दूं ये गैसियस था, ये गैसियस था और ये लिक्विड फॉर्म में था, तो एक प्रॉपर केमिकल रिएक्शन को हमने इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। एक तरह से केमिकल इक्वेशन मिल गई है। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये जो मैंने केमिकल इक्वेशन लिखी है ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये भी क्या है, अनबैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड नहीं है, तो ये ठीक नहीं है पूरी तरह। बैलेंस, अब हमें कैसे पता चले बैलेंस्ड नहीं है, अब इसे ध्यान से देखना एक बारी। जिस टाइम पे हम बैलेंसिंग की बात करते हैं बच्चा, इसके अंदर एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 2। हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 2। लेकिन जैसे ही हम दूसरी साइड आ जाते हैं, मतलब LHS से RHS में शिफ्ट करते हैं, प्रोडक्ट की साइड देखते हैं, तो यहाँ कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ये तो गड़बड़ हो गई। हमारे पास रिएक्टेंट्स में हम 2 ऑक्सीजन डाल रहे हैं, प्रोडक्ट में सिर्फ 1 ऑक्सीजन है, ये तो गड़बड़ है। तो 1 ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन कुछ गलत बता रही है। तो इस रिएक्शन को ठीक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बैलेंसिंग। और बैलेंसिंग कैसे करेंगे, देखो अब इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड और एक दूसरा जिसको मैं निंजा टेक्निक कह रहा हूँ। बेस्ट है ABC मेथड है हमारा, उसके भी अलग अलग नाम है, लेकिन अभी फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो हमारे पास है। हम पहले मैं हिट एंड ट्रायल सिखा रहा हूँ। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या होता है, जैसे हम अपने आप वैल्यूज डाल डाल के देखते जाएंगे और देखेंगे कि क्या इक्वेशन बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे इसके अंदर हम यूज़ करते हैं अभी हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल में हम क्या करेंगे, हम अपने आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की साइड देखो, इधर हाइड्रोजन था, इधर 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इधर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इधर ऑक्सीजन कितने थे, 2, उधर ऑक्सीजन थे 1, गड़बड़ थी। तो इधर अगर ऑक्सीजन हमें 2 करने तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। जब मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 पूरे H2O से मल्टीप्लाई हुआ है। जब पूरे H2O से मल्टीप्लाई हुआ है तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 × 2 4, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 × 2 2। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए पर हाइड्रोजन इनबैलेंस रह गए, तो हम एक काम करते हैं, इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दोनों तरफ अब बैलेंस हो गया सब कुछ। क्या हुआ, हमारे पास 4 हाइड्रोजन इस तरफ, 4 हाइड्रोजन उस तरफ, 2 ऑक्सीजन इस तरफ, 2 ऑक्सीजन उस तरफ। हमने कोई रूल फॉलो नहीं किया, कोई मैथ्स नहीं, कोई साइंस नहीं, कुछ नहीं, सीधा हिट एंड ट्रायल, वैल्यू डाल के देखते गए, मल्टीप्लाई करके देखते गए और ये हमारा बैलेंस हो गया। क्लियर है, इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल। ये बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। और ये कहाँ कहाँ लग पाता है, ये बहुत ज़्यादा लेकिन ये रहेगा जहाँ बहुत इजी इक्वेशंस हैं। जैसे बहुत छोटी सी इक्वेशन थी, सिर्फ 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 ही एलिमेंट्स को मिला के कुछ प्रोडक्ट बना रहा था, तो इनमें बहुत आसानी से हो जाता है ये। चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर हम कौन सा कोई और दूसरी ट्रिक लगाएंगे, हिट एंड ट्रायल डायरेक्टली नहीं करेंगे। देखो हम क्या करते हैं बच्चा, हमारे पास सबके आगे अपनी मर्जी से एक एक कोफिशिएंट लगा दिया है, A B C और D। हमने क्या किया, हर उसके आगे हर जो हमारे मॉलिक्यूल्स थे, चाहे रिएक्टेंट्स में थे चाहे प्रोडक्ट थे, सबके आगे हमने कोफिशिएंट्स लगा दिया, दैट इज A B C D हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हम एक काम करते हैं, ये सारा रफ वर्क में चलता रहेगा अपना। हमारे पास PB के कोफिशिएंट्स देखो, इधर A, और RHS में क्या है हमारे पास C, बिल्कुल ठीक है।
सल्फर का कोफिशिएंट देखो, इधर क्या है ए, है ना, PbS था तो ए जो था वो S के साथ भी था, सल्फर का भी हो गया, और उधर कितना है D। मैं क्या कर रहा हूँ, जो जो एटम्स हैं हर एटम के कोफिशिएंट को इक्वेट कर रहा हूँ। इसके बाद आता है हमारा सल्फर के बाद आ गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कोफिशिएंट देखो, यहाँ कितना है 2 × B, LHS में 2B आ गया, और RHS में कितना है हमारे पास C+2D, RHS में C+2D आ गया, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से A की वैल्यू 1 पुट कर दो, सीधा क्या करो A की वैल्यू 1 पुट कर दो। जब मैंने A को 1 पुट किया तो हमारे पास C भी 1 आ गया, A को 1 पुट किया तो हमारे पास D भी 1 आ गया, और जब मैंने A को 1 पुट किया था तो देखो हमारे पास क्या है 2B = C की वैल्यू क्या आई थी 1, प्लस D की वैल्यू आई थी 1, दैट इज 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3, तो 2B = 3, B की वैल्यू कितनी आ गई है 3/2। मुबारक हो, बैलेंसिंग हो गई है। कैसे बैलेंसिंग हो गई, अब देखो ज़रा, मैं यही सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देता हूँ। A की वैल्यू तो हमने 1 डाली थी, B की वैल्यू क्या निकली थी हमारी 3/2, C की वैल्यू क्या निकली है हमारी 1, और D की वैल्यू हमारी क्या निकली है बेटा 1। देखो अब ज़रा ध्यान से बैलेंसिंग हुई है कि नहीं। Pb 1 है, इधर भी Pb 1 है, इधर सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए 3/2 × 2, दैट इज 3 ऑक्सीजन हो गए, और उधर भी ऑक्सीजन कितने हैं 3 है, बैलेंस हो गया। क्लियर है। अब कोई बच्चा कहे नहीं मुझे फ्रैक्शन पसंद नहीं आ रहे हैं, 3/2 तो फ्रैक्शन में आ गया, ये अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू कितनी निकली है 3/2, C की वैल्यू निकली है 1, और D की वैल्यू निकली है 1, ये निकला था। तो अगर मुझे फ्रैक्शन हटाना है तो हर टर्म को इंटू 2 कर दो, हर टर्म को इंटू 2 कर दिया, तो ये क्या निकलेगा A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू 2, और D की वैल्यू भी 2। अगर तुम ऊपर रिप्लेस कर दोगे हर किसी को तो ध्यान से देखो आंसर अभी भी हमारा बैलेंस्ड निकल रहा है। जैसे यहाँ पे तुमने 2 लिख दिया, यहाँ पे ये 2 हट गया, और यहाँ पे भी हमारे पास अब क्या आ गया 2 आ गया, और यहाँ पे भी हमारे पास 2 आ गया। अब ध्यान से देखो ये अभी भी बैलेंस्ड है, क्योंकि यहाँ पे देखो अब लेड कितने हैं जो हमारे पास, बेसिकली जब हम लेड की बात करें Pb है जो हमारे पास, वो कितने हैं यहाँ पे 2 × Pb 2, यहाँ पे Pb कितने हैं 2, सल्फर कितने हैं 2 × 1 2, यहाँ पे भी सल्फर कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2 × 1 = 2 + 2 × 2 = 4, ऑक्सीजन कितने आ गए 6, और यहाँ देखना ऑक्सीजन कितने हैं 3 × 2 दैट इज 6। बैलेंस्ड है सब कुछ, ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है बैलेंस करने का। क्लियर है। हिट एंड ट्रायल बुरा नहीं है, हिट एंड ट्रायल ज़्यादातर अच्छा रहता है, पर वो छोटों में अच्छा रहता है। जहाँ थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं वहाँ हिट एंड ट्रायल परेशान करना शुरू कर देता है। क्लियर है। एक और इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं छोटा सा। ये इक्वेशन है हमारे पास, इसको और एक बारी बैलेंस करके देखते हैं। हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दैट इज NaOH प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, हमें सोडियम सल्फेट दे रहा है Na2SO4 प्लस वाटर मिल रहा है। अब इसको हम बैलेंस करेंगे अपने वाली ट्रिक से, ABC मेथड से। हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करना था हमें, इसके कोफिशिएंट्स लगाएंगे। इसके जब हमने कोफिशिएंट लगाए, इसका कोफिशिएंट आ गया A, इसका आ गया B, इसका आ गया C, और इसका कोफिशिएंट आ गया D। अब हम क्या करेंगे, सोडियम के कितने कोफिशिएंट हैं, इसका है A, और उस साइड में कितना है C × 2 दैट इज 2C, A = 2C, ठीक है। ऑक्सीजन का देखो कितना है A, और ये इंटू 4B = हमारे पास यहाँ पे कितना है 4C + D, यही आ गया। इसके बाद हमारे पास आ गया है हाइड्रोजन का, देख लेते हैं हाइड्रोजन का कितना है बचा, A + 2B = 2D, ये भी ठीक है। और हमारे पास अगला कौन सा, सल्फर। सल्फर का देखो ज़रा कितना है हमारे पास, B प्लस सिर्फ B आएगा = इधर कितना आ गया हमारे पास C। ये क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें। मैंने सिर्फ क्या किया, कोफिशिएंट्स को इक्वेट किया। सोडियम का इधर पे A कोफिशिएंट था, RHS की तरफ हमारा 2C आ गया है ना। जो हमारे पास ऑक्सीजन था उसका A + 4B आ गया, और RHS में 4C + D आ गया, एंड सेम गोज विद हाइड्रोजन एंड सल्फर। क्लियर। अब हमें क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप A की वैल्यू 1 पुट करनी है।
जब मैंने ए की वैल्यू 1 पुट करी तो हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ गई है 1/2। जब मैंने ए की वैल्यू 1 पुट करी तो 4b प्लस 1 प्लस 4b आ गया और सी की वैल्यू हमारी क्या निकली है 1/2 प्लस डी, ऐसा कुछ। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया 1 प्लस 4b इज इक्वल टू 2 प्लस डी, या मैं लिख लूँ 4b माइनस डी इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज़ 1। ये इक्वेशन बना के छोड़ देते हैं। यहाँ पे जब मैंने वैल्यू डाली ए की वैल्यू 1 डली थी, बी हमें अभी पता नहीं चला है और डी की वैल्यू भी हमें अभी पता नहीं चली है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 2b माइनस 2d इज इक्वल टू -1, ये लिख लूँ। और b और c हमारे क्या है इक्वल, यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई है 1/2 आ गया ये तो, क्योंकि c 1/2 था। हर इक्वेशन में डाल दो 4 इंटू 1/2 माइनस डी इज इक्वल टू 1, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार, तो कितना निकल गया 2 माइनस डी इज इक्वल टू 1 और 2 माइनस 1 इज इक्वल टू डी। तो डी की वैल्यू कितनी निकल गई हमारे पास 1 आ गई। सेम गोज विद 2 इंटू बी की वैल्यू 1/2 माइनस 2d इज इक्वल टू -1, 2 से 2 कट गया, 1 माइनस 2d इज इक्वल टू -1 या 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2d। तो d की वैल्यू निकल गई यहाँ से भी 1 आ गया। a की वैल्यू क्या निकल गई है हमारे पास 1, b की वैल्यू निकल गई है हमारे पास 1/2, c की वैल्यू क्या निकल गई है 1/2, है ना। c की वैल्यू भी हमारे पास आ गई थी 1/2, यही था। और हमारे पास d की वैल्यू कितनी निकल गई है 1। चाहे एक ही के इक्वेशन से निकालो या दोनों से निकालो, दिख रहा है साफ, दोनों से सेम ही आनी है। अब अगर हमें कोई बच्चा कहता है कि नहीं मुझे 1/2 भी पसंद नहीं है, हमें फ्रैक्शन में नहीं जाना है, तो हम क्या करेंगे, हर किसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, इसकी वैल्यू आएगी 1, c की वैल्यू भी 1 और d की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। 2 1 1 2 बैलेंस कर दो, 2 1 1 2 बैलेंस हो गया। क्लियर है, बात समझ में आई है। हमारे पास जहाँ जहाँ पर ए बी सी डी की वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करें स्ट्रेट अवे बैलेंस। क्लियर है।